फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है दहेज प्रथा। दहेज को लेके मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट बात करूंगी आप लोगों के साथ, और आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि दहेज के बारे में जो भी राय है आप ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि दहेज एक ऐसा आग है, जहर है, जिसकी शिकार जो है लड़कियां होती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका जीवन दहेज जो है बहुत प्रभावित करता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं एक वीडियो बनाई थी, दहेज सही है या गलत है। तो उसमें मैं कहाँ सही है और कहाँ गलत है बताई थी। तो मैंने जब सही है, दहेज लेना सही है, ये पॉइंट्स से बताई थी, उसमें इस बारे में बात की थी कि जिसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, अमीर हैं, अगर वो अपने इच्छा से बेटी को दहेज के रूप में देते हैं, गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं, सामान देते हैं, तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। तो उनका कहना है, उस पर्सन का या वो भाई साहब का कहना है कि दहेज जो लड़कियां सोचती है कि दहेज के रूप में उन्हें कोई पिता की प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ये गलत है, क्योंकि दहेज का पैसा डायरेक्ट बेटी के नाम नहीं जाता है, ये ससुराल वालों को मिलता है। वो इसे कैसे खर्च करते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। तो ये बात तो 100% सही है, उनकी बातों से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी है कि दहेज तो लड़कियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर जिसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, अगर किसी लड़की को दहेज ना देकर विदा किया गया हो, जितनी भी ज़रूरी सामान रहती है वो कुछ भी ना दिया गया हो, वॉशिंग मशीन और जो भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं लड़कियों को ना दिया गया, तो उसे ससुराल में बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो इस तरह से दहेज देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक पिता के लिए दहेज देना, बेटी को कुछ देकर विदा करना, बहुत सारी चीज़ें देकर विदा करना, अगर कार का डिमांड है तो कार, बुलेट का डिमांड है तो बुलेट, टीवी, LCD, बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी जानते हैं। तो दहेज वहाँ ज़रूरी हो जाता है, और इतना ज़रूरी हो जाता है जितना कि लड़कियों के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उतना ही लड़कियों को दहेज की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि अगर लड़कियाँ दहेज लेके ना जाए तो ससुराल में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे देकर मार दिया जाता है। तो ये तो बस मेरी सोच थी, मैंने अपनी सोच को इस तरह से आपके सामने जाहिर की हूँ। अब ऐसे दहेज ना दिया तो खाने में क्या मिलेगा? सास ससुराल वाले के ताने मिलेंगे, और पानी ऐसा मिलेगा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, उसमें इतना जहर घुला हुआ रहेगा, इतना अपमान मिलेगा कि हम खुद ही मर जाएंगे। तो इसलिए दहेज जो है लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे मैं दहेज देने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो उन्होंने ये सही कहा। तो दहेज प्रथा को हम एक चीज़ से ही दूर कर सकते हैं। अगर जो दहेज प्रथा है, दहेज देने की जो प्रथा चली आ रही है, उसमें उन्होंने एक बात कही जो मेरे व्यूअर थे कि अगर लड़की को अपने पिता की संपत्ति में से लीगली हिस्सा चाहिए, या लीगली हिस्सा उनको कानूनी रूप से, कानूनी तौर पर हिस्सा उन्हें दे दिया जाए पिता की संपत्ति में, तो ये एक अलग बात है। तब तो ये चीज़ होना चाहिए, ये हर घर में होना चाहिए कि पिता की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें बेटी को भी हिस्सा दिया जाए। उससे क्या होगा कि उसकी शादी के समय जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे भी देने से कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके दहेज में। और यदि लड़की को पैर पे खड़ा कर दिया जाए, जैसे लड़की के जो भी हिस्से उसके में प्रॉपर्टी आती है पिता की संपत्ति में, लीगली अगर उसके नाम कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो उस प्रॉपर्टी से वो एक फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो जाती है लड़की। फिर उस प्रॉपर्टी से वो चाहे तो अपना बिजनेस कर सकती है, या हायर एजुकेशन ले सकती है, उस पर लोन लेके हायर एजुकेशन ले सकती है, अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी। तो जो बेटी पैर पे खड़ी हो जाएगी तो उससे दहेज का सामना उतना करना नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर पढ़ा लिखा कर बेटी को दहेज देना पड़ता भी है, तो आगे चलकर अगर बेटी को कोई परेशानी आए भी दहेज को लेकर, तो अपने पैर पे खड़ी है तो इतना कमा लेगी कि वो अपना जो लाइफ होता है उसको जी लेगी। किसी के आगे उसे हाथ नहीं पसारना होगा, उसे मायके में नहीं आना होगा लौट के, और ना ही ससुराल में उसे कोई परेशानी होगी तो अलग भी अपना वो रह सकती है। तो एक तरह से उसका लाइफ जो सिक्योर हो जाएगा, और वो फाइनेंशियल मतलब स्वतंत्र हो जाएगी, उसे पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारा हिंदू समाज बहुत
ख़राब समाज है। इसमें बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एक बार बेटी का विवाह करने के बाद उसे देखते भी नहीं कि उसमें क्या दुख सह रही है, ससुराल में उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या उसका पति अगर मारता भी है तो मार सह लो बेटी, अब वही तुम्हारा घर है। और अगर वो मैके आती है तो वहाँ पे उसका गुजारा नहीं होता, भाई बहन भी रूडली बिहेव करने लगता है। अगर उसे पता चल जाता है कि ये मतलब ससुराल से हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गई है तो प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, उसे मिलता ही नहीं। तो ये सजेशन जो उन्होंने मेरे व्यूअर ने दिया है कि लीगली लड़की को पिता की संपत्ति में से हिस्सा दे दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है दहेज को जड़ से उखाड़ने का। तो हर पेरेंट्स से मैं आग्रह करती हूँ कि इस पे आप गौर करें, आपका क्या कहना है। अगर ये बात अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और एक चीज़ और कि हम सुधरेंगे तब देश सुधरेगा। ये नहीं कि वो ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूँ, मैंने बेटी को दिया है तो मैं अब बेटे में दहेज लूँगा। लेने में तो मज़ा आता है, देने में सज़ा जैसा लगता है। और इसकी शिकार कौन होती है? बेटी। क्योंकि मैं ये ऐसे ही फालतू बात नहीं कर रही हूँ, मैंने देखा है कि 3 भाई 3 बहन हैं, तो 3 बहन के समय में जो पेरेंट्स को दहेज देने में इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था। और तीसरी बेटी की शादी तो वो ऐसे कर दिए कि वो बिना दहेज के मतलब उसकी शादी अच्छी नहीं हुई, आज भी वो बहुत आर्थिक समस्या से जूझ रही है। और जब 3 बेटों की शादी की तो बहुत ज़्यादा दहेज लेकर किए। तो देने में पेरेंट्स को अखरता है और लेने में मज़ा आ जाता है। तो जब तक ये चीज़ हमारे देश से, समाज से नहीं हटेगा, दहेज को नहीं हटाया जा सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।